अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम मोहतरम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं रमीज इस्लामिक वीडियोस और मेरा नाम है रमीज राजा मलिक। आप सभी का बहुत बहुत फिर से खुशामदीद मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है 4 गुनाहों का जिक्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में 4 गुनाहों का जिक्र। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन भाइयों को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा, अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ फल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है? सभी ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया मैंने आज रात एक सपना देखा है कि 2 आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक पाक ज़मीन पर ले चले। पहले आदमी को अजाब, देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। इस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीड़ रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचा है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा यह बात क्या है? वह दोनों आदमी बोले आगे चलो। दूसरा आदमी को अजाब, हम आगे चले यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सिर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उससे उसका सिर बड़े ज़ोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सिर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सिर फिर से अच्छा भला हो जाता है और फिर वह उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो। तीसरे मर्द और औरत को अजाब, हम आगे चले यहाँ तक कि हम एक गुफा में पहुँचे जो तनूर जैसा था, नीचे से कुशादा और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें नंगे मर्द और नंगे औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती है, उसके साथ ही वह सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठते हैं वह भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा ये क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो। चौथे शख्स को अजाब, हम आगे चले यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला आदमी नहर के किनारे तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वह निकलना चाहता है, उसी तरफ पत्थर मारकर उसे हटा देता है। मैंने पूछा यह क्या है? वह बोले आगे चलो। हम आगे चले यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वह उसको धोंक रहा है। फिर वे दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक
के बीच में बहुत खूबसूरत सा बना रहा था। उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी अच्छा था। उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और नौजवान थे। अजाब की वजह, मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुम मुझको तमाम रात फिराया। आप बताओ ये सब क्या भेद है। उन्होंने कहा कि वो आदमी जो तुमने देखा था कि उसके कल्ले चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा है, झूठ बातें करता था और वह बातें पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सिर फोड़ते हुए देखा, वह ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इल्म दिया। वह रात को उससे गाफिल होकर सो रहा है और दिन को उस पर अमल न किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिसको तुमने आग के खो में देखा, वह जिना करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा, वह सूद ब्याज खाने वाला है। पेड़ के नीचे जो बूढ़े से थे, वह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उनके आसपास जो बच्चे देखे, वह लोगों की नाबालिग औलाद है। और जो आग धोख रहा है, वो दोजख का दारों का मालिक है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए मुसलमानों का है, और ये दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्रील हूँ और ये मिकाइल है। फिर बोले, सिर ऊपर उठाओ। मैंने सिर उठाया तो मैंने ऊपर एक सफ़ेद बादल देख पड़ा। बोले, ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती तो ही चले जाते। जानना चाहिए कि नबियों का सपना वही होता है, यानी सच होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची है। इस हदीस से कई चीज़ें मालूम हुई। पहला, झूठ की सज़ा कैसी है। दूसरा, आलिम बगैर अमल के बारे में। तीसरा, जिना के बारे में। चौथा, सूद के बारे में। अल्लाह सब मुसलमानों को इन बुरे कामों से बचाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन भाइयों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहे रमीज़ इस्लामिक वीडियोस। और मैं इसी तरह के वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।